하시려고 하면 साउथ कोरिया की सड़कों पर ये आपाधापी तो आसमान में मंडराती सेना के हेलीकॉप्टर। दरअसल उस ऐलान के खिलाफ ऐलान जंग है जिसने अचानक ही एक हैरान कर देने वाले फैसले से दुनिया में हड़कंप मचा दिया। 3 दिसंबर 2024 की रात को दक्षिण कोरिया में अचानक ही मार्शल लॉ लगाने का ऐलान कर दिया जाता है। ये ऐलान वहां के राष्ट्रपति यून सुक योल करते हैं, जिसकी गूंज उत्तरी कोरिया तक जाती है तो इससे अमेरिका तक में हड़कंप मच जाता है। मार्शल लॉ लगाने को सही ठहराते हुए राष्ट्रपति सुक योल कहते हैं कि देश की विपक्षी पार्टी को उत्तर कोरिया का समर्थन हासिल है जो देश के लिए खतरा है, लिहाजा मार्शल लॉ लगाने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं बचा है। 저는 북한 공산 세력의 위협으로부터 자유 대한민국을 수호하고 우리 국민의 자유와 행복을 약탈하고 있는 파렴치한 종북 반국가 세력들을 일거에 척결하고 자유 헌정 질서를 지키기 위해 비상계엄을 선포합니다. 저는 이 비상계엄을 통해 망국의 나락으로 떨어지고 있는 자유 대한민국을 재건하고 지켜낼 것입니다. 이를 위해 저는 지금까지 폐악질을 일삼은 망국의 원흉 반국가 세력을 반드시 척결하겠습니다. लेकिन जैसे ही ये खबर दक्षिण कोरिया के सांसदों और जनता को पता चलती है, वैसे ही एक तरफ सड़कों पर जनसैलाब, वहीं दूसरी तरफ तमाम सांसद भागे भागे संसद भवन पहुंचते हैं और राष्ट्रपति की इस घोषणा के खिलाफ एक प्रस्ताव लाया जाता है जिसके समर्थन में 190 सांसद वोट करते हैं और सुकयोल के मार्शल लॉ को खारिज कर दिया जाता है। हालांकि इसी दौरान सेना के हेलीकॉप्टर संसद भवन के ऊपर मंडरा रहे थे, लेकिन संसद के भीतर और सड़कों पर जनता का भारी विरोध देकर राष्ट्रपति अपने फैसले को वापस ले लेते हैं। लेकिन इस पूरे सियासी ड्रामे ने अमेरिका के पसीने छुड़ा दिए थे और यही वजह है कि अब सवाल उठ रहा है कि आखिर सुकयोल ने ऐसा क्यों किया। तो आपको बता दें कि सुकयोल किम जोंग उन की तरह ही दक्षिण कोरिया के तानाशाह बनने निकले थे, लेकिन कोरिया की संसद ने उनके मंसूबे पर पानी फेर दिया। दरअसल मार्शल लॉ लगाते वक्त सुकयोल ने कहा था कि उन्होंने ये फैसला देश विरोधी ताकतों को कुचलने के लिए लिया है, लेकिन देश की जनता ने इस फैसले को सिरे से खारिज कर दिया। बड़ी बात यह रही कि इस फैसले के खिलाफ सत्ता और विपक्ष दोनों ही विरोध में उतर आए और सत्ता पक्ष के कई नेताओं ने इसे असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया। राष्ट्रपति की पार्टी हैंड डॉग हुन ने भी उनके इस फैसले की आलोचना की और संसद में हुई वोटिंग में इसके खिलाफ हिस्सा लिया। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया के संविधान के अनुच्छेद 77 में मार्शल लॉ लगाने की घोषणा का जिक्र है, जिसमें कहा गया है कि ये तभी लगाया जा सकता है जब सैन्य जरूरत या युद्ध से निपटने के हालात बन गए हो और मार्शल लॉ के वक्त सेना के पास सार्वजनिक जगहों पर कानून व्यवस्था बनाए रखने के विशेष अधिकार है। इस दौरान सेना सीधे राष्ट्रपति के आदेशों का पालन करती है। हालांकि आपातकाल हटाने के लिए संसद में प्रस्ताव पास होना जरूरी है और अगर आधे से ज्यादा सांसद आपातकाल हटाने पर राजी हो जाएं, तो ही प्रस्ताव माना जाता है। और मार्शल लॉ लगने के बाद देश की सारी व्यवस्थाएं सेना के हाथ में चली जाती हैं। हड़ताल से लेकर कानून व्यवस्था पर सीधे सेना का कंट्रोल होता है। आपको बता दें कि दक्षिण कोरिया में आपातकाल ऐसे वक्त में लगाया गया जब सरकार और विपक्ष के बीच बजट को लेकर घमासान चल रहा है और राष्ट्रपति सुकयोल की पार्टी 2022 से सत्ता में है, लेकिन राष्ट्रपति को कानूनों को पारित करने में सफलता नहीं मिली और विपक्ष ने उनके ऊपर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाकर महाभियोग चलाने की मांग तक की है और यही वजह है कि सुकयोल की साख लगातार गिरती जा रही है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि इससे पहले साल 1980 में दक्षिण कोरिया में आपातकाल लगाया गया था और 1980 से पहले देश में 16 बार मार्शल लॉ लगाया गया था। इकोनॉमी के लिहाज से दक्षिण कोरिया एशिया का एक प्रमुख देश है। ये अमेरिका का एक बड़ा सहयोगी भी है। यहाँ पर 4 दशकों से भी ज्यादा समय से लोकतंत्र है।